हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमेना। आप सबको पता है हमारा YouTube चैनल का नाम क्या है, ठीक है। अब बच्चों हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिकेप देख लेते हैं। बच्चों अब तक हमने पढ़ा है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के बारे में। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। इस यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने एक चीज और देखी थी, प्रकाश के परावर्तन के बाद दर्पण देख लिया था हमने, यह भी कवर कर लिया था। उसके बाद इसके टाइप देखे थे बच्चों, एक तो होता है समतल और एक होता है बच्चों गोलीय। गोलीय दर्पण अब तक ये देख लिया हमने, ठीक है। समतल दर्पण की डेफिनेशन और इसकी महत्वपूर्ण बातें भी देख ली थी। अब बात करेंगे बच्चों गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण की डेफिनेशन भी देख ली थी और इसके कितने प्रकार होते हैं उसको भी हमने डेफिनेशन लिख दी थी। एक तो उत्तल और एक बच्चों अवतल। अब तक हमने इन चीजों की चर्चा की है, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, ठीक है। इन सारी चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की, ठीक है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों की एक बार बात साथ करेंगे और इसमें क्या प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो एक बार चर्चा करते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब एक बार मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग तो अपनी चालू है ना? हाँ, ठीक है। तो बच्चों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव की परिभाषा। ध्रुव क्या होता है, ठीक है। ध्रुव जिसे हम लिखते हैं पी से। अब देखो बच्चों, पहले समझो, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। इसको मैंने काटा, इसका एक भाग इधर लिया और इसका एक भाग ये लिया मैंने, ठीक है। मैंने दो जगह पे इसकी पॉलिश की, एक तो दबी हुई सतह पे और एक उभरी हुई सतह पे। जो सतह दबी है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, दबी सतह पे पॉलिश की। और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकलेगी, ये गोले का ही तो हिस्सा है। जब इस गोले के हिस्से से हमने निकाले हैं दो पार्ट, तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र था, कुछ ना कुछ क्या था? केंद्र था। तो इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। बात सिर्फ वक्रता केंद्र की करेंगे यहाँ पे, है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है? इस गोले का सेंटर का जो पॉइंट है, यह गोले का हिस्सा है, तो इस गोले को अगर आगे बढ़ाएं और गोलाकार आकृति बनाए तो उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब एक चीज और, ध्रुव क्या होता है? जैसे मैंने एक पार्ट इधर काटा, एक पार्ट इधर काटा, तो इसका सेंटर पॉइंट, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुव है। ये याद रखना, जिसको लिखते हैं पी से, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव है, जिसको क्या लिखते हैं? पी पॉइंट से। आगे बात समझ में। गोलीय दर्पण का वह हिस्सा जो इसके केंद्र पर स्थित होता है उसे कहते हैं बच्चों ध्रुव। याद रखने वाली बात है। अब बात करेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और आती है क्या? वक्रता त्रिज्या। तो सीधी सी बात है, यहां से यहां की दूरी त्रिज्या होती है, जिसे आर से लिखते हैं। तो यह होती है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी। पहले मैं इसको हटाता हूं, एक एक परिभाषा को हम लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। एक एक चीज को जब लिख के चलेंगे तो बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहली परिभाषा लिखते हैं बच्चों। पहली परिभाषा है अपना ध्रुव, जिसको लिखते हैं पी से, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं किसी दर्पण का
मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे दर्शा सकता हूं और इसी चित्र से हम पूरी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है P। P का मतलब ध्रुव है, याद रखना। ठीक है, अब देखो, यह मैंने गोला काटा, यह मैंने गोला काटा, तो इस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? C। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा अपनी क्या आ जाएगी? पहली आएगी ध्रुव, दूसरी है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र बच्चों क्या होगा? जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होगा? गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखो एक चीज समझो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से यहां का बीच का पॉइंट नहीं है। बच्चों पॉइंट क्या देख रहे हैं हम? यह अगर हम गोला बनाए तो इसका जो केंद्र होता है वही क्या होता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो अगली परिभाषा, इसी चित्र से देख लेंगे। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से पास होने वाली अक्ष को, से गुजरने वाली अक्ष को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। एक और परिभाषा लिख दो, नंबर 3, जो परिभाषा हम लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली अक्ष क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। सीधी सी बात है, यह है अपनी मुख्य अक्ष, यह क्या है? मुख्य अक्ष। अब बात करेंगे फोकस बिंदु। यहां स्थित होता है बच्चों अपना फोकस बिंदु। इसका क्या नाम है? इस रेखा का क्या नाम है? मुख्य अक्ष। ध्यान से समझना इन चीजों को। ठीक है, यह जो रेखा गुजर रही है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। यह केंद्र होता है इस गोले का केंद्र, वक्रता केंद्र, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट स्थित होता है जहां से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकरा के इस बिंदु से गुजर जाएगी। तो चौथी परिभाषा में लिख सकता हूं, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ये परिभाषा भी समझना जरूरी है, जिसे लिखते हैं बच्चों F से। अब दो चीजें और रह गई, जो दूरियां होती हैं। अब सीधी सी बात है, इतनी सी एक बच्चों कॉमन सेंस लगा लिया करो आप। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आपको वक्रता केंद्र देखना है। तो सीधी सी बात है, यहां से वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे R से लिखते हैं। तो अगली परिभाषा नंबर 5, वक्रता त्रिज्या। इसकी ध्रुव टू C मतलब वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी। आगे बात समझ में, जिसे क्या लिखते हैं? R से लिखते हैं। एक चीज और, फोकस बिंदु से ध्रुव की मध्य की दूरी को लिखते हैं स्मॉल f से, और यह है फोकस दूरी। तो अगली परिभाषा है नंबर 6, फोकस दूरी, जिसे लिखते हैं F से। इसकी परिभाषा सीधी सी बात है, कहां से कहां तक की दूरी? F व P के मध्य की दूरी। आगे बात समझ में।
यह कुछ परिभाषाएं हैं जो गोलीय दर्पण से संबंधित है। एक बार दोबारा समझो, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। ये चित्र देख लो, इस चित्र में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जाता, ठीक है। एक बार समझ लोगे लाइफ टाइम याद रहेगा। एक बार समझो, आप ये डायग्राम देखो, ठीक है। यहां से जो अक्ष जा, ये अपना दर्पण है, ठीक है। दर्पण लिया, अवतल दर्पण ले रखा है फिलहाल, उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, मैंने अवतल ले रखा है, ठीक है। अवतल दर्पण किसका पार्ट होता है? गोलीय दर्पण का। अब देखो, अवतल दर्पण से एक रेखा गुजर रही है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। आगे बात समझ में। इस दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और इस दर्पण का, इस अवतल दर्पण का सेंटर का पॉइंट क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। आगे बात समझ में। फोकस बिंदु, प्रकाश की किरण आई किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से गुजरेगी? जिस बिंदु से गुजरेगी उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। आगे बात समझ में। अब देखो, वक्रता केंद्र, बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यहां से वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यह परिभाषा आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि काम आए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, ठीक है। परिभाषाओं का एग्जाम में पूछे जा सकती हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं भाई, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे किसकी? जिसमें हम बात करेंगे इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की, ठीक है। अब एक दो नियम आप देख लो, है ना। मैं ऐसे ही समझा देता हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखो, यह हमारा गोलीय दर्पण है, कौन सा है? यह है अवतल। बोलोगे आप सर यह अवतल दर्पण। 3 नियम है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यह कौन सा दर्पण है? आप बोलोगे सर यह है उत्तल दर्पण। आगे बात समझ में। अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? यह क्या है? मुख्य अक्ष है, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। और यह इस की मुख्य अक्ष है उत्तल दर्पण की, ठीक है। और यह पॉइंट है P, यह पॉइंट है F, यह पॉइंट है C। दो चीज याद रखना, यह पॉइंट है C, यह पॉइंट है F और यह पॉइंट है P। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, पहली शर्त आप याद रखना, कोई प्रकाश की किरण, नंबर 1 लगा देता हूं मैं, कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर का मतलब अगर मेरा हाथ ये है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसके समांतर ये भी ऐसे जाएगा। आगे बात समझ में। या ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इसके समांतर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन ऐसे जा रहा है, तो ये ढक्कन भी अगर ऐसे ही जा रहा है तो ये इसके समांतर जा रहा है। अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वह कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। ये याद रखना, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, वह कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, यहां भी बना सकते हो आप, कोई प्रकाश की किरण है, किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। सीधी सी बात है, ये टकरा के वापस जाएगी, तो टकरा के वापस जाएगी, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कोई सा भी दर्पण लो, शर्त लागू होगी। नंबर 2 बात, इसी का उल्टा कर दूं मैं, इसी का उल्टा कर दूं, यह है हमारा, सॉरी बच्चों, यह है हमारा फोकस बिंदु है, यह हमारा है वक्रता केंद्र। अगर मैं कह दूं कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो किधर से वापस जाएगी बच्चों? वापस वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी, ठीक है। इस पे भी यही डायग्राम लागू होता है। इस पे भी, यहां मान लिया हमने वक्रता केंद्र, कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई, और इसको आगे बढ़ा देंगे, वापस यहीं से गुजर जाएगी। 2 पॉइंट याद हो गए। नंबर 1, कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है एक मुख्य अक्ष के, तो कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु में से। कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वक्रता केंद्र से वापस से चली जाएगी। यही है इस दर्पण पे, इस पे नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यह है अवतल और यह है उत्तल की कंडीशन, ठीक है। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी का बना देता हूं मैं एक बार। अगर कोई प्रकाश की किरण
मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, अगर कोई प्रकाश की किरण, यह है अपना एफ, यह है सी, अगर कोई प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है तो कहां से गुजरेगी? इसके फोकस बिंदु में से गुजरेगी, ये हमने पहले चर्चा की थी। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से जा रही है तो किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीन चीजें आप याद रखना, ठीक है? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीन नियम आप याद रखना। हमने क्या किया है? पहला देखो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण फोकस में से गुजरेगी, यहाँ सी से जा रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी। प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से जा रही है तो इसके समांतर हो जाएगी। ये उत्तल दर्पण की कंडीशन है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप याद कर ही लेना बच्चों, ठीक है? अगला है इंपॉर्टेंट, लगाता हूं मैं इसके, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना, ठीक है? पहले देख लेते हैं हम अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से, ठीक है? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है? अब देखो, हम लेते हैं अवतल दर्पण, ये रहा, नंबर 1 लगा दिया अवतल दर्पण से। यदि वस्तु अनंत पर हो, ये हमने पहली कंडीशन लिख ली है, स्टार लगा देता हूं इसके। दर्पण अपन थोड़ा दूर ले लेते, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है? कहां पे है वस्तु? अनंत पर। तो हमें यहीं कहीं पे है, इसको डॉट डॉट लिख देता हूं, यहीं कहीं पे हमारी वस्तु है वस्तु। यहां माना कोई वस्तु है जो अनंत पर है, ठीक है? यहाँ हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। यहाँ क्या है? फोकस बिंदु है। यहाँ क्या है? ध्रुव है, जिसे पी से लिखते हैं। अब इससे कोई प्रकाश की किरण आएगी, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। अगर यहां से भी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यह प्रकाश की किरण आई, कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस बिंदु पे। कैसा बना? छोटा बना, सीधा उल्टा उल्टा बनेगा, ठीक है? अब देखो, बिंब की स्थिति लिख देते हैं। बिंब स्थिति कहां पर है? बिंब स्थिति है अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, ठीक है? एक बार देखता हूं मैं, स्क्रीन पे आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है ना? तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस बिंदु पर। तीसरी चीज, प्रतिबिंब कैसा बना? आकार बच्चों बिंदुवत, बहुत छोटा बना, उल्टा, ठीक है? इसको भी याद रखना, उल्टा है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, है ना? अब देखो, अगर वस्तु को मैं यहाँ अनंत पर रखा, अब मैं धीरे धीरे आगे लाऊंगा, फिर सी पे लाऊंगा वक्रता केंद्र पर, फिर फोकस बिंदु पे लेके आऊंगा, फिर फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य लेके आऊंगा। ये इसकी स्थितियां बताएगा, ठीक है? यह हमारी नंबर ए स्थिति। अब हम बात करते हैं नंबर बी की। यदि वस्तु सी से परे हो, सी से परे हो, इसका मतलब क्या है? वस्तु यहां पे है, ठीक है? सी से परे। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे? हमारा अवतल दर्पण ले लेंगे। यहां हमने ले लिया है भाई अवतल दर्पण। यहां हमारा बिंदु है पी स्थित, ठीक है? यहां से हमारी गुजर रही है क्या? मुख्य अक्ष। हमने यहाँ पे माना है सी, यहाँ पे माना है एफ। थोड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन गौर फरमाइएगा, अगर मैं वस्तु यहाँ सी से परे ले रहा हूँ, प्रकाश की किरण यहां से आएगी, टकरा के कहां से गुजरेगी? सभी को पता है, फोकस बिंदु में से गुजरेगी। अगर मैं कहता हूं प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो कहां जाएगी? यहां से जा रही है तो वापस इधर से लौट जाएगी।
तो हमेशा याद रखना, दो प्रकाश की किरणें जहां मिल जाती हैं, जहां एक दूसरे को काट देती है, प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो यहाँ पे बना प्रतिबिंब, और सीधा बना या उल्टा बना, उल्टा बनेगा। इससे बड़ा है या छोटा, इससे छोटा बनेगा। ठीक है, लिख देते हैं। वस्तु, यहां पे लिखा बिंब स्थिति, ठीक है, तो लिखेंगे बिंब स्थिति। स्थिति कहां है? सी से परे, याद रखना। अगला देखो, प्रतिबिंब स्थिति। प्रतिबिंब कहां बना? एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे आकार। आकार वस्तु से छोटा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक चीज और, यह वास्तविक तथा उल्टा होगा। वही बात देखो, वास्तविक तथा उल्टा, सीधी सी बात है। वास्तविक भी बनना और उल्टा भी बनेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे ए नीचे आ जाएगा, बी यहाँ रहेगा ना। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो पहली कंडीशन ये याद रखनी है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पे, ऐसे बनेगा। यदि वस्तु सी से परे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के मध्य, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अब हम वस्तु को लाके रखेंगे इस सी के ऊपर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। बी, 2 पॉइंट याद रखना। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नंबर सी लिख देता हूं मैं ना। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं अभी। यदि वस्तु कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सी पर। सी का मतलब है वक्रता केंद्र पर। मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। वक्रता केंद्र पर, ठीक है। यह हमारा क्या है? अवतल दर्पण, जिसके बाहर उभरी हुई सतह पर हमने पॉलिश कर दी। यहाँ पे है हमारा पॉइंट पी जो है ध्रुव। यहाँ पे है हमारा, हम इसको थोड़ा, यहाँ पे है हमारा एफ और यहाँ पे हमारा है सी। वस्तु को यहाँ पे लेके आ गए हम, ठीक है। अब देखें, अब आएगा मजा। अब बच्चों क्या होगा? जो प्रकाश की किरण है बच्चों, प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है। आप सभी को पता है कहाँ से गुजरेगी। आपने ये तो बता दिया सर ये फोकस बिंदु से गुजरेगी, लेकिन अब क्या होगा बच्चों? एक प्रकाश की किरण का हमने एक और चीज पढ़ी थी। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो वह किसके समांतर हो जाएगी? वह समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रही है दो प्रकाश की किरणें। थोड़ा सा ये डिफ्लेक्शन हो जाता है, वरना प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही मिलती है प्रकाश की किरण, तो अगर ये है हमारा ए, ये बी, तो अपना ए डैश यहाँ बनेगा, बी डैश ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो देखो बिंब स्थिति कहाँ है? बिंब कहाँ रखा है? सी पर। ये देखो वक्रता केंद्र पर रखा है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना? प्रतिबिंब भी कहाँ बना बच्चों? सी पर ही बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, याद रखना, लिख लेना साथ में, वास्तविक व उल्टा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब बात करेंगे प्रतिबिंब का आकार। पहले में छोटा था, उससे पहले में बिंदुवत था। इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों, अब तक हमने सी पॉइंट पढ़ लिया है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इस चीज का। अब देखें, अगला जो है
हम इस वस्तु को और आगे लेके आएंगे, इस बार सी और एफ के मध्य रखेंगे और एक पॉइंट में हम एफ के मध्य एफ पर रखेंगे और एक पॉइंट रहेगा जहां पे एफ और पी के मध्य रखेंगे। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब फिर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कहां रखेंगे? सी और एफ के। ठीक है, तो याद रखना, जब वस्तु, ये हमारा डी पॉइंट है ना, डी और ई यहां कर लेंगे, हमारा चर्चा करेंगे हमारा जो अगला पॉइंट है उसकी। ठीक है, तो अब हम वस्तु को कहां रखेंगे बच्चों? अब हम वस्तु को रखेंगे सी व एफ के मध्य रखेंगे। ठीक है, तो नंबर हमारा कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों? हमारा आई थिंक डी नंबर पॉइंट है ना, तो डी पॉइंट लगा दो। वस्तु को सी व एफ के मध्य रखने पर, तो सीधी सी बात है बच्चों, यह है हमारा अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है P, यहाँ से मुख्य अक्ष जा रही है, यह हमारा है C, यह हमारा है F। अब हमने क्या किया? वस्तु को यहाँ पे रखा, C मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। अब क्या हुआ? कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई, कहां से गुजरेगी? आप सभी को पता है, फोकस बिंदु में से गुजरेगी, क्योंकि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु में से। अब देखिए, एक चीज और हमने पढ़ी है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से गुजरती है, वह किसके समांतर हो जाती है बच्चों? वह समांतर हो जाती है, यहाँ पे हमारा सी मान लो है ना, वह समांतर किसके हो जाती है? मुख्य अक्ष के। तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा जो सी से परे बन रहा है, ये अगर हमारा बी है, ये ए है, तो हमारा ए डैश और बी डैश ये बनेगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई? उल्टा बना। ठीक है, तो लिख लें, प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। और सी से परे बना। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हो आप? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, साइज में थोड़ा बड़ा होगा, ये आप याद कर सकते हो। अब देखो, इससे आसान, अब हमने क्या किया? वस्तु को पहले इस सी से परे रखा, सी पर रखा, सी और एफ के मध्य। अब हम उठा के वस्तु को कहां रखेंगे? एफ के ऊपर रखेंगे। तो अगला पॉइंट ये मान लो, जब वस्तु को एफ पर रखते हैं, तो एफ पर रखते हैं तो बच्चों क्या होगा? यह हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये बच्चों छोटा ही टॉपिक है, कोई इसमें इश्यू वाली बात है नहीं। अब आपको समझ में आने लगी है चीजें, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना। अब हमने क्या किया? वस्तु को यहां रखा है बच्चों। ठीक है, अब थोड़ी सी कंफ्यूज आपको बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन यह रहेगा कि अगर हमने वस्तु को एफ पे रखा है तो प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? सीधी सी बात है बच्चों, अगर प्रकाश की किरण टकराएगी, इसके समांतर आएगी, तो कहां से गुजरेगी? आप सभी को पता है, फोकस बिंदु में से जाएगी। लेकिन आपको एक मैंने कंडीशन और बताई है, अगर प्रकाश की किरण किसी ध्रुव से टकराती है तो वह अभिलंब किसको बनाती है? मुख्य अक्ष को बनाती है। तो प्रतिबिंब देखो बच्चों कहां बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, याद रखना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी? प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। आई बात समझ में? बिंब कहां रखा है? बिंब की स्थिति मैंने पहले बता दी, एफ पर रखा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम एफ पर। ठीक है, और प्रतिबिंब होगा बहुत बड़ा। प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों बढ़ते हैं हम हमारे अगले और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों यह रहेगा, जब वस्तु को, यह इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु ई एफ पॉइंट है ना, जब वस्तु को बच्चे एफ व पी के मध्य रखते हैं, पी के मध्य रखते हैं, तो रखो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ी समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? यह हमारा सी, यह हमारा फोकस बिंदु एफ, मैंने क्या किया? वस्तु को यहाँ पे रखा और यह हमारा पॉइंट कौन सा है? ध्रुव। अब देखो, मैंने एक बात आपसे कही, प्रकाश की किरण जब ध्रुव से गुजरती है तो टकराकर कहां से जाएगी? अभिलंब को मुख्य अक्ष अभिलंब बनाती हुई मुख्य अक्ष को बाहर निकल जाएगी। अब देखिए, अगर मैं इस प्रकाश की किरण को सी से गुजारता हूं तो यहां से सी से गुजर जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। जब मैं सी से गुजारता हूं, ठीक है, ये हमारा सी थोड़ा पास में ले आते हैं। ठीक है,
तो जब मैं प्रकाश की किरणों से वक्रता के अंदर से गुजारता हूं तो टकराई और वापस निकल गई बाहर की ओर, ठीक है। अब जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तो बच्चों देखो हुआ क्या, ये ऐसे निकलेगी ताकि आपको यह आसानी से दिखाई दे, सीधी निकल रही है। तो बच्चों प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, और एक कंडीशन और रहेगी, सीधा बनेगा। तो यह कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, सीधा बना रहा है, ठीक है, बड़ा बना रहा है, और याद रखना दर्पण के पीछे रहेगा। यह बच्चों कुछ स्थितियां है अपने इस वीडियो में आ रही है ना, वो स्थिति ठीक है आ रही है ना। तो बच्चों हमने कंप्लीट की है अब तक अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण है उससे बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। और अब बच्चों बात करेंगे आज के अंतिम टॉपिक की, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की, ठीक है। तो याद रखना अब तक जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, है ना। याद रखना उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण की बात हमने कर लिया ना। अब बात करेंगे बच्चों, नंबर बी लिख सकते हो आप, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये दो कंडीशन पढ़नी है, इसमें कोई ज्यादा वो महाभारत है नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, नंबर इसमें फर्स्ट लगाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो ना बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होगी तो हम इसका डायग्राम इस प्रकार बनाएंगे। सॉरी, आप सभी को पता है उत्तल दर्पण किस प्रकार बनता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट है पी, ठीक है। प्रकाश की किरण आएगी अनंत से, टकरा के वापस चली जाएगी, आएगी टकरा के वापस चली जाएगी। यहाँ से प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, टकरा के वापस गुजर जाएगी। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आप सभी को पता है अगर इसके अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है वह कहां से गुजरेगी, सीधी बात है फोकस बिंदु से, और यहां से कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु जो है हमारा एफ। तो बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, प्रतिबिंब कहां बना, एफ पर, कैसा बना, बिंदुवत, कोई दिक्कत, बिंदुवत, और आकार बहुत छोटा छोटा। अब इसकी दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना, दूसरी कंडीशन है बच्चों इसकी, मैं इसको हटा देता हूं ना, एक बार देख लो आप, है ना, या मैं इसको यहां लिख देता हूं ना, ये हटा के ये देख लो एक बार। अब इसकी दूसरी कंडीशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सेकंड कंडीशन, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन, जब वस्तु अनंत व पी के मध्य हो, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसका उपयोग ही करके हम गाड़ी के जो कांच होते हैं उसके जो शीशे होते हैं आगे वाले, तो पीछे की गाड़ियां देख सकते हैं ना। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, आप बोलोगे सर ये है तो हमारा अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है ना। यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा है बच्चों, ध्रुव है। यहाँ पे हमारा है सी, यहाँ पे मान लो यहाँ कहीं सी को एक बार रहने देते, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ हमारी वस्तु रखी है, ठीक है। वस्तु का मतलब जब वस्तु अनंत व पी के मध्य हो, अनंत व पी के मध्य कहीं भी रखी है, तो ये आप सभी को पता है प्रकाश की किरण आएगी आएगी टकरा के वापस गुजर जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो बताओ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहां से फोकस बिंदु में से गुजरेगी। दूसरी कंडीशन बच्चों आप सभी को पता है, जब प्रकाश की किरण टकराएगी ध्रुव से तो इस मुख्य अक्ष को अभिलंब बनाएगी, ठीक है, यह इसको अभिलंब बना रही। तो और जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां प्रतिबिंब बना जो ए डैश बी डैश है, इसको मैं ए और बी मान लेता हूं ना। अब देखो क्या हुआ, हमने वस्तु तो ली बड़ी, प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा और सीधा। तो प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना बच्चों सीधा। आई बात समझ में, आई कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर। तो बच्चों प्रतिबिंब सीधा बन रहा। दूसरा है प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा,
अब बताओ बच्चों, अगर हम उत्तल दर्पण ले रहे हैं तो वस्तु अनंत व पी के मध्य कहीं भी स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कांच के जो गिलास, गाड़ी के जो गिलास है आगे के, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लें तो क्या होगा। तो सर आप बोलोगे सर अच्छा, अच्छी बात होगी, क्यों? क्योंकि सर वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम गाड़ी, जो हमारी जो कार होती है उसमें, या ट्रक होते हैं उसमें जो शीशे लगाते हैं वह किसके लगाते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण के। वह किसके लगाते हैं? उत्तल दर्पण के। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना बच्चों। अब देखो, अब हम बात करेंगे आगे आने वाली क्लासों में बच्चों। टॉपिक हमारा अभी भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब हम बात करेंगे बच्चों चिन्ह परिपाटी की। वो इंपॉर्टेंट है, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग, घरेलू उपयोग इसके क्या है, और चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को बच्चों शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हो ना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करना ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके। धन्यवाद।